हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 7 करेंगे। मतलब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर है 34, 35, ये सारे जो भी क्वेश्चन है 39 तक। आगे 40 वाला अलग है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन 34 से 39 ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हो डी आई के क्वेश्चन दो तरीके बन सकते हैं। आप तो या तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो पहले, मतलब पहले इस जैसे ये है इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे पहले, है ना, और फिर बाद में लिमिट वगैरह पुट कर दें, या फिर प्रॉपर्टीज़ से ही स्टार्ट कर दे, प्रॉपर्टीज़ लगा के आंसर बता दे। तो कोई भी तरीका लग सकता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ओनली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही बनते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि दोनों से बन जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन किसी से नहीं बनते, मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, कई बार प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो उलझ जाता है क्वेश्चन, तो लगाते ही नहीं, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से चालू करते हैं। यहाँ पर बोला प्रूव देट वाले क्वेश्चन है सारे। 1 2 3 dx बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस वन बराबर 2/3 प्लस log 2/3। यहाँ पे तुक्का वगैरह नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पे हमें प्रॉपर मेथड लगानी पड़ेगी। यहाँ पे RHS को देख के भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई इसको t मान ले, ऐसा कुछ हिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिमिट रखने के बाद में एक सिंपल सा कॉन्स्टेंट आंसर हमें मिलता है। तो देखो इसको कैसे करें। तो इसको एक बार मैं प्रूव वाला क्वेश्चन है तो LHS लिख लेता हूँ। LHS को मैं I मान लेता हूँ। I बोले तो क्या, ये इंटीग्रल है ना, 1 2 3 dx बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस वन। अब देखो दोस्तों इसको कैसे डील करेंगे। यहाँ पर ना मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में ना दो फैक्टर है, एक्स स्क्वायर और x प्लस वन। तो आप इसको कैसे करना चाहिए, जब भी नीचे की तरफ 2 3 4 कितने भी फैक्टर अगर हम बना सकते हैं तो उसको हम फिर कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में हमें जो नीचे वाले फैक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग नए नए फ्रैक्शंस बना लेने होते हैं, उन्हीं को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, इस बड़े से फ्रैक्शन के। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे x जो है ना वो 2 बार आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब x इंटू एक्स आ रहा है। तो उसको डील करने के लिए हमें a बाई एक्स लिखना पड़ेगा और b बाई एक्स स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस फिर x प्लस वन है तो x प्लस वन भी आ जाएगा अलग से, x प्लस वन। तो ये एक फ्रैक्शन है जिसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने ऐसे लिख दिए। ऐसा हम लिख सकते हैं। कभी ना कभी ये ऐसा बना होगा तो इनमें इन चीज़ों का योगदान ही रहा होगा यहाँ पे, तो इसको हमने वापस ऐसे तोड़ लिया। अब बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो उसको हमने टुकड़ों में तोड़ लिया। लेकिन यहाँ पर भी a b c अभी हमें पता नहीं है क्या होंगे, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक काम करो, सबसे पहले इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के नीचे है x, तो x देखो ये आएगा उधर, तो ये सब कुछ a के पास आ जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ आएंगे। ये जो भी नंबर है ना ये ऊपर की तरफ आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर उसमें से कुछ ना कुछ काटने की कोशिश करेगा। तो x इसका एक्स स्क्वायर में से एक x काट देगा, फिर x और x प्लस वन बच जाएगा। x बच गया और x प्लस वन बच गया, प्लस b के नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या है x प्लस वन, तो यहाँ पे x प्लस वन प्लस c के नीचे x प्लस वन है, x प्लस वन से x प्लस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये लो, अब थोड़ा सा ना ये ब्रैकेट खोल लेते, नहीं तो कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। 1 इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा, प्लस फिर बी एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों प्रॉपर तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर ले, वरना आप यहाँ पे जैसे x की वैल्यू -1 डाल दो तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये 0 बन जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका प्रॉपर तरीका तो ये है कि आप कोएफिशिएंट कंपेरिजन करो। यहाँ पे मैं वही लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें, क्या बाय कंपेरिजन, है ना, कंपेरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे LHS में तो 0 है, बराबर RHS में AX स्क्वायर A आ गया, प्लस यहाँ पे CX स्क्वायर तो C आ गया। x का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे तो 0 है LHS में, RHS में AX तो A आ गया, प्लस BX है तो B आ जाएगा। फिर कांस्टेंट कंपेयर कर लेता हूँ। LHS में कांस्टेंट क्या है, LHS में कांस्टेंट है 1, बराबर RHS में क्या है, ये तो वेरिएबल है x,
ये भी वेरिएबल, यहाँ पे b इंटू वन, ये ब्रैकेट खुलेगा तो b इंटू वन बनेगा ना, तो b बचेगा, तो b कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ से b की वैल्यू आ गई b की वैल्यू तैयार है, b की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो a की वैल्यू भी मिल जाएगी, a प्लस वन बराबर जीरो, तो a की वैल्यू माइनस एक, a की वैल्यू माइनस एक है वो यहाँ रखूँगा तो माइनस एक इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू वन बन जाएगी, c इक्वल टू वन। मतलब खटाखट आ गई, सारी वैल्यूज आ गई, कोई दिक्कत रही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, जो अपना LHS है ना, LHS उसको अगेन लिखता हूँ। LHS क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर, एक मिनट ये अलग है, बराबर क्या बनेगा, इसकी जगह ये जो अंदर वाला नंबर है ना, ये इसकी जगह मैंने इसको ऐसा अज्यूम कर रखा है, तो ऐसा बन जाएगा 1 to 3 a बाई एक्स है, a की जगह, अच्छा ये सब रखूँगा, पहले नीचे वाले लिख लेता हूँ मैं, x आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर x प्लस वन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx। ये अब x के नीचे x के ऊपर a आएगा, a बोले तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, इसके ऊपर b बोले तो वन आ जाएगा, इसके ऊपर c बोले तो वन आ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएंगे सब। अब हम इनका आराम से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट डाल देंगे, सिंपल। तो देखो क्या बनेगा ये, इसी को कर लेता हूँ मैं, माइनस वन बाई एक्स, देखो माइनस तो रखो अलग, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉडुलस x, ऐसा बन गया। फिर प्लस तो प्लस, अच्छा यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर है यार, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ये अलग से बता देता हूँ मैं। वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको लिख लो x की पावर माइनस दो, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन, ऐसा इसका भी बन जाएगा, x की पावर माइनस दो प्लस एक बटा माइनस दो प्लस एक, तो नीचे x की पावर माइनस एक और यहाँ पे माइनस एक, तो माइनस तो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, x की पावर माइनस वन हो जाएगा वन बाई एक्स, ऐसा बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिल गया, माइनस वन बाई एक्स मिल गया, प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, देखो वन बाई एक्स का log x हो गया ना, तो वन बाई एक्स प्लस वन का log मॉडुलस x प्लस वन, ऐसा बन जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे c लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो लिमिट्स लगा दूंगा 1 to 3। अब मैं 3 इसके अंदर पुट करूंगा, 3 तो क्या बन जाएगा, माइनस log 3, मॉडुलस की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 तो पॉजिटिव है, माइनस वन बाई थ्री प्लस log ऑफ 3 प्लस वन, ये बन जाएगा 4, चलो ठीक है ऐसे ही लिख लिया मैंने। अपर लिमिट डाल दी माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे, 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस log 1, 1 का मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, फिर माइनस वन बाई वन, वन बन जाएगा, प्लस log 1 प्लस वन 2 बन जाएगा, ऐसा हो गया। अच्छा अब इन चीज़ों को ना एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट खोलो और तो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस log 3 प्लस log 4, अच्छा log वाले एक जगह कर रहा हूँ मैं, है ना, माइनस, अच्छा ये log 1 तो जीरो जाएगा, 1 का log जीरो होता है हमेशा, आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे log 2, ये और ये माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस का log 2 बच जाएगा, ये हो गया, ये सारे log एक जगह लिख लिया मैंने। अब विदाउट log कौन है, एक तो ये माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, माइनस ये हो गया, और ये इसका आया नहीं, ये हट गया, ये माइनस वन ये है, तो माइनस माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस का वन। अच्छा इनको निपटा लो, log ऑफ, देखो वो होता है ना log m बाई एन, वो सब वो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अगर log m प्लस log n है तो log mn मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log m माइनस log n है तो log m बाई n बन जाएगा। और कभी प्लस और माइनस सब कुछ ही है, तो जो प्लस वाले होंगे ना, जैसे ये और ये तो मल्टीप्लाई में आते रहेंगे ऊपर, और जो माइनस वाले जैसे ये डिवाइड में आता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 2 3, 3 जगह log है, तो उनको मैं एक जगह ही लिख दूंगा, जो प्लस वाले ऊपर आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस का log 4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई, माइनस का log 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई, माइनस का log 2 है तो वो 2 भी नीचे आएगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, 2 बाई थ्री, तो इसको कट कर लो, 2 से इसको कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो क्या बच गया, log 2 बाई थ्री प्लस 2 बाई थ्री, ऐसा बच गया। देखो दोस्तों यही तो अपना RHS, 2 बाई थ्री प्लस log 2 बाई थ्री, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या मिल गया हमें RHS। एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे किया हमने,
यहाँ पर नीचे की तरफ फैक्टर्स मेरे को दिखाई दिए, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से कर रहा हूँ मैं। इसका एक तरीका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, a अपॉन बी अपॉन ऐसे मान लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर बाद में कोएफिशिएंट कंपेयर करके ए बी सी निकाल लिया, फिर बाद में तो 1/x का हो जाएगा log x, 1/x² का हो जाएगा 1 इसका, फिर ऐसा बन जाएगा। लिमिट्स मैंने डाल दी और आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला है 0 to 1 x ex, इसका इंटीग्रेशन करना है। आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही LHS में लिख लेता हूँ। LHS i बराबर क्या है, 0 to 1 अब x e⁻x डॉट dx। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ना e⁻x के साथ में कुछ है तो प्रॉपर्टीज़ तो लगती नहीं e⁻x वाले क्वेश्चंस के अंदर। कोई बहुत तरीके से सेट हो तब लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई लगाने की कोई टेंशन है नहीं हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना बाई पार्ट्स कर लेते हैं। कितना आसान है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो बन जाएगा। यहाँ पे x और e⁻x आपस में मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, ILATE का, आइलेट का। अब यहाँ पे जो x है, x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर e⁻x ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो आइलेट में पहले आएगा, जैसे a आ गया, तो जो x है ना, x ये क्या हो जाएगा, अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। और जो आइलेट में बाद में आएगा, जैसे ये e है, e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये e⁻x ये अपना सेकंड फंक्शन का काम करेगा। अब फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन है, ये हो गया। फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर दो चीज़ें आएगी, क्या, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डैश मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। इससे जो भी आंसर निकलेगा उसका फिर से हम इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू, ये अपना LHS चल रहा है, ठीक है, LHS ही चल रहा है ये, इंटीग्रेशन। अच्छा देखो, जब हम ये लगाते हैं ना तो लिमिट्स, जो लिमिट्स है ना वो यहाँ पर बीच में कभी पुट करते ही नहीं है, लिमिट्स हम एक साथ लास्ट में पुट करते हैं। तो बस ये डिब्बे से चालू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब जो x है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e⁻x का, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। यहाँ पे प्लस c वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे होता है यहाँ पे प्लस c है इंडेफिनेट, लेकिन यहाँ पर हम c वगैरह नहीं लगाते हैं। तो e⁻x का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिख देता हूँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत सारे काम करने हैं। तो आप बाई पार्ट्स जब लगाते हो ना ऐसे, इस तरीके से, तो आप छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन है वो जो, जैसे ये है अंदर की तरफ ये है, तो इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट सोच के ही रख सकते हो। तो e⁻x जो कि सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन e⁻x ही बन जाएगा, फिर माइनस माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मैं करके लिख दिया मैंने। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x मल्टीप्लाई बाय dx, ऐसे हो गया। लिमिट्स जो है ना वो लास्ट में लगाएंगे हम, तो लिमिट्स 0 से 1 है ना, वो मैं 0 to 1 इनको लगाए चलता हूँ, बस ऐसे लगा के चलता रहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, i बराबर x e⁻x माइनस, अब देखो ये e⁻x है, e⁻x इंटू 1 e⁻x, और उसका इंटीग्रेशन अगेन e⁻x आ जाएगा 0 to 1। इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब हम ये लिमिट्स डाल देते हैं, पहले अपर लिमिट डालूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस, अपर लिमिट मैंने डाल दी। फिर अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपना 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻0। देखो क्या बचेगा, क्या कटेगा, यहाँ पर 1 इंटू e⁻1 है, मतलब e⁻1 ही हो गया, ये दोनों सेम ही हो गए, कट गया, यहाँ पे 0 बच गया। अच्छा 0 इंटू समथिंग, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। बस ये बचा अपना लास्ट वाला, e⁻0 कितना होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होता है। तो अपना जो LHS चला आ रहा था i, वो क्या हो गया, ये खत्म, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस का, और e⁻0 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और यही अपना क्या है, RHS। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन LHS से चालू किया, यहाँ पे x e⁻x लगा, उसको फिर आइलेट मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया, सोल्व करते करते लिमिट सबसे लास्ट में रखी, बीच बीच में लिमिट्स रखने की जरूरत नहीं है, सबसे लास्ट में इंटीग्रेशन का साइन जब खत्म हो जाए ना तब हमें लिमिट रखनी चाहिए। सोल्व किया, लिमिट रखी तो आंसर 1 आ गया, जो कि RHS क्या है, अपना 1 ही तो है, तो उसके बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 36, i इक्वल टू, आई तो मैंने खुद से बोल दिया, वैसे ये प्रूव करना है हमें कि -1 to 1 ये इंटीग्रेशन है, x की पावर 17 बहुत बड़ी पावर है, मल्टीप्लाई बाय कोस की पावर 4x, और यहाँ पे dx बराबर 0। अब कोई बोले कि यार इसको मैं बाई पार्ट्स कर लूँ,
कि भाई जो ये एक्स की पावर 17 है एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये अपना कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसको जब आप करेंगे ना तो भाई मतलब दिन में तारे दिख जाएंगे इसको अगर हम बाई पार्ट्स करेंगे तो। इससे बढ़िया क्या है, हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट दे रखा है, क्या है, -1 to 1 लिमिट्स देखो ना आप, -1 to 1। और जब भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको नींद में भी कभी -1 to 1 या फिर इस प्रकार का कुछ दिखाई देना -a to a f(x), तो समझ जाना वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी, पहले ये प्रॉपर्टी है मेन, आप इसको देखो, इसके दो केस है इवन ऑड फंक्शन के, उनको देखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसमें सब कुछ बन जाता है। -a to a f(x), इसका इंटीग्रेशन होता है 0 to a, याद रखना -a to a है, उसका बन गया 0 to a f(x), एक बार ये f(x) एज इट इज आ जाएगा, प्लस f(-x), मतलब x की जगह -x रख के वो हम यहाँ पे प्लस में ही रखते हैं, .dx ऐसा बन जाता है। अब हाँ भाई माइनस, ये इसका जो माइनस है वो कई बार बाहर आ जाता है, तो वो ओड फंक्शन होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं, इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। और कई बार ये माइनस यहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, तो f(x) ये 2f(x) ऐसा कुछ बन जाता है। लेकिन ये बाद की बात है, इवन ऑड फंक्शन, आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पकड़ में आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और सबसे बड़ा हिंट यही है -1 to 1 ये। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल, मतलब उसका इस्तेमाल करूँगा, क्या, -a to a, जब भी ऐसा हो और यहाँ पे f(x) dx हो, तो आपको क्या करना है, 0 to a, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक बार तो f(x) एज इट इज़, प्लस एक बार f(-x) और आ जाएगा, ये दोनों अंदर ही आएंगे dx। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका जो LHS है, LHS क्या है अपना, i बराबर -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx। यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिखूँगा, देखो क्या बनेगा। तो ऐसा बन जाएगा i इक्वल टू, देखो लिमिट पहले -a से a होती है, बाद में 0 से a बन जाती है, यहाँ पे -1 to 1 है ना लिमिट, अब ये 0 से 1 बन जाएगी, 0 से 1 f(x), मतलब ये अपना f(x), ये एक बार एज इट इज आ जाएगा, मतलब x की पावर 17 और cos 4x ऐसे, फिर प्लस है ना, तो प्लस लगा दिया। f(-x), इसका क्या मतलब है, f(x) जो लिखा ना उसकी जगह f(-x), मतलब x की जगह -x चेंज करके वो लिखना हमें यहाँ पे, x चेंज मतलब उसमें डाल के पुट करके। तो यहाँ पे x की पावर 17 ना, ये बन जाएगा -x की पावर 17 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे cos 4x ऐसे है ना, तो ये बन जाएगा cos 4 -x, ठीक है। ऐसा आप लिखो, f(x) ये वाला लिख दिया हमने, प्लस ये वाला भी लिख दिया हमने ये। अब ये हो गया अपना ब्रैकेट क्लोज डॉट dx, ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, जो आंसर आना होगा ना तो आ जाएगा यहाँ से। तो i बराबर 0 to 1, देखो ये तो चलो ठीक है, ये तो पहले से x की पावर 17 cos 4x। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको आप चाहो तो रफ में सोल्व कर लो या फिर आपको पता चल चुका होगा। देखो यार यहाँ पे ना cos -x है, तो आपको पता होगा कि cos cos थीटा ही होता है, माइनस बाहर नहीं आता, तो इसका माइनस बाहर नहीं आएगा। और वैसे भी इसकी पावर 4 है, तो मतलब दो इस पर प्रोटेक्शन है, कोई भी माइनस बाहर आएगा ही नहीं इसका। तो ये तो चलो ठीक है, मैं इसको माइनस इसका यहीं से गायब कर दूंगा, माइनस गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोस के अंदर। फिर क्या है, -x की पावर 17 है, तो -x की पावर जब भी ओड पावर होती है ना, ओड पावर, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस और x की पावर ओड, बस ये बच जाती है, माइनस इसका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा और उसका माइनस बाहर नहीं आएगा, अगर उसका भी आता ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन उसका नहीं आ पाया, तो बस एक माइनस वही बाहर सबसे दिखेगा, x की पावर 17 हो गया, ये इसका हटा दो, cos 4x हो गया डॉट dx। ये दोनों सेम है, इसका प्लस, इसका साइन प्लस में और इसका माइनस में, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 ऐसा बचेगा। देखो लिमिट्स 0 से 1, ये पूरा कट के 0 डॉट dx, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, i बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हम c वगैरह कुछ बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 बन जाएगा इसका। और RHS क्या अपना, RHS है 0, RHS यही तो RHS अपना। तो LHS से चालू किया, सोल्व किया, -1 to 1, ये इस हिंट से हमें ये प्रॉपर्टी दिख गई, -a से a वाली प्रॉपर्टी लगाई, पता चला ये तो ओड फंक्शन, देखो ये ओड फंक्शन है, जिसका माइनस बाहर आ जाता ना, तो वो ओड फंक्शन है, ये इसका माइनस बाहर आ गया, तो ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि RHS है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 37, 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे dx इक्वल टू 3/2 ऐसा है। तो यार इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन को वैसे भी करने के दो तरीके हैं। प्रॉपर्टीज मत लगा ना, इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में इसमें लिमिट वगैरह पुट कर देंगे। तो उसके इंडेफिनेट के ही दो तरीके हैं इसके। कैसे? एक तरीका मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ, दूसरा मैं सोल्व कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। हिंट वाला देख लो, हिंट वाला ये है। अच्छा इसको हिंट दे रहा हूँ तो फिर यहीं भी लिख लेता हूँ मैं हिंट। देखो आपको मिल जाएंगे क्लास नोट्स में। हिंट में ऐसा है कि जैसे ये इंटीग्रेशन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को ना ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर अलग कर लो और एक साइन अलग कर लो, तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये इसको कोस में चेंज कर लो, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ऐसा आ गया। अब जो कोस है ना, कोस को टी बोल देंगे क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स के साथ में। तो एक ये हिंट है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। क्यूब है ना, क्यूब उसको साइन स्क्वायर और साइन ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट कर लो, कोस को टी मानेंगे, है ना, कोस स्क्वायर को नहीं, कोस को टी मानेंगे क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन एक्स तैयार है। अब दूसरा तरीका जो कि मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। देखो क्यूब है ना, आपने अगर फॉर्मूला लिस्ट देखी हो इंटीग्रेशन की, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी का भी कर सकते हैं। साइन का क्या होता है? साइन का होता है माइनस कोस, तो साइन ए एक्स प्लस बी का माइनस कोस ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए, है ना ए, वो डिवाइड में आ जाता है प्लस सी। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्यूब का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के कोई फॉर्मूला याद करो ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें क्यूब आता हो, साइन क्यूब आता हो। तो आपको याद आएगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3x लिख देता हूँ अपने वाले के लिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, यहाँ पे 3 है, साइन की पावर 1 है, यहाँ पे 4 और साइन की पावर 3 है, तो इसको 31 मतलब 3 और पावर 1 31 और 4 और यहाँ पे पावर 3 43, 31 माइनस 43, ऐसे छोटा माइनस बड़ा। खैर कैसे भी याद रख लो, वो इशू नहीं है। यहाँ पर देखो साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे लेकिन इनका तो कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसको उधर भेज देता हूँ और उसको उधर ले आता हूँ ताकि ये माइनस का प्लस बन जाए। तो इधर आ जाएगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स, ये उधर चला गया, तो 3 साइन एक्स, और ये उधर गया तो माइनस का साइन 3x, साइन 3x। यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकाल लेंगे, तो साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये रख रहा हूँ मैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है एल एच एस लिख लेता हूँ। एल एच एस क्या है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ये जो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू है ना, यहाँ वाली वैल्यू, वो मैं यहाँ पे ये रख दूँगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। इसमें ये है कि हमें लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीसब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं, वहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा। तो 0 साइन क्यूब एक्स की जगह ये आ जाएगा। अच्छा ये 4 है ना, आप अलग अलग डिवाइड कर ही लो यार, है ना, 4 अलग अलग डिवाइड कर लो। 3 साइन एक्स बटा 4, तो 3/4 साइन एक्स आ गया। यहाँ पे माइनस और ये 4 आ जाएगा, तो माइनस का 1/4 और ये अपना साइन 3x आ जाएगा डॉट dx, ठीक है। अब साइन क्यूब का तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इनका कर लेंगे, आराम से बन जाएगा। तो इसका अब तो इंटीग्रेशन कर ही रहा हूँ, तो लिमिट बाद में लगाऊंगा। 3/4 का 3/4। अच्छा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, तो यहाँ पे माइनस और कोस एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/4 1/4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस, माइनस एक ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कोस 3x। अच्छा यहाँ पे साइन 3x है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो वो 3 डिवाइड में भी आएगा। यहाँ पे लिमिट क्या है? 0 से π/2। अभी लिमिट्स वगैरह पुट कर दें, तो चलो कर दो, पुट कर दो इसके अंदर, ऐसे पुट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले मैं π/2 डालूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3/4 कोस π/2 प्लस यहाँ पे 3 और 4 मल्टीप्लाई करके 12 बना लेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कोस 3x, एक्स की जगह π/2, तो 3π/2 डिवाइड बाई 3 चौके 12 हो गया नीचे की तरफ, ये हुआ माइनस। अब लोअर लिमिट डालूंगा, तो माइनस 3/4 कोस 0, है ना, एक्स की जगह 0 प्लस 1/12 हो गया ये,
तो डिवाइड में 12 और कोस 3 इंटू 0, कोस 0 हो गया, ऐसा हो गया, 0 वगैरह कुछ भी समझ लो। देखो दोस्तों कोस पाई बाई 2 ये कोस 90 डिग्री ये 0 हो जाएगा, और कोस 3 पाई बाई 2 कोस 270 डिग्री ये भी अपना 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा ही 0 बन गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, माइनस, इस माइनस को अंदर भेज दो। अच्छा कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, ये वाला भी 1 बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा अपना। तो इसकी जगह 1 डाल देता हूँ, ये माइनस आप अंदर भेज दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/4, और कोस 0 तो 1 हो गया, छोड़ो उसको, फिर माइनस और ये प्लस, ये मत भूल जाना, प्लस ही लगा दो कहीं आप, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और कोस 0 तो 1 हो गया ऊपर, और नीचे 12, ये ऐसा हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम कितना हो गया, 12 आ गया। तो 3, ये 4 इसको काटेगा, तो 4 काटेगा तो 3 बचेगा, 3 3 9 हो गया, ऊपर 9 माइनस 12, तो ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 8/12, इसको फिर से 4 से काट देंगे तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3, 2/3 बच गया। क्या ये अपना RHS, हाँ यही है, देखो ये रहा 2/3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्यूब था ना, क्यूब के अकॉर्डिंग मैंने वो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। एक ये तरीका, आप ऐसा भी कर सकते हो हिंट वाले तरीके से। ये अपना क्या बन गया RHS, तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 38, 0 से π/4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 - log 2, ऐसा मैं प्रूव करना है। तो LHS में लिखता हूँ 0 से π/4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले वाले में बताया कि ऐसा कुछ कर लो, यहाँ पर साइन क्यूब का कोई क्यूब वाला फॉर्मूला हो तो डाल दो, साइन 3 थीटा का निकाल लिया, या फिर एक हिंट था कि भाई इस क्यूब को स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर 1 ऐसे तोड़ लो, फिर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करें, अगर मैं कोई फॉर्मूला ढूंढूं, ट्रिगोनोमेट्री में जाके कोई फॉर्मूला ढूंढूं, तो tan क्यूब वाला एक फॉर्मूला मेरे को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3 tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे को अगर इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ से ये निकालना पड़ा tan क्यूब थीटा, तो यार ये बाकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये इधर आएगा फिर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे बढ़िया तो इसको ऐसे रहने दे, है ना। तो फिर इसका करेंगे कैसे, तो इसमें दूसरा वाला जो तरीका था ना, मैंने यहाँ पे हिंट बताया था ओनली, वो इस बार डिटेल में लगेगा। एक ये तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आपके दिमाग में इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन कुछ और भी हो सकता है कुछ ना हो, देखना सोचना। खैर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको मैं 2 टुकड़े कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले ये 2 को तो बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, 0 से π/4 tan क्यूब एक्स को लिख लेता हूँ मैं tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई tan x, और ये dx। अब tan स्क्वायर एक्स क्यों लिखना चाहा, ऐसा भी सोचो, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला याद करो 10th क्लास का। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, ऐसा ही तो होता है। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो 1 इधर आ गया इसके पास में ना, यही होता है। तो इससे ना सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, मैं इससे कुछ बेनिफिट होगा। कैसे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है ना। तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। तो tan स्क्वायर एक्स का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू 2 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स की जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे tan x dx हो गया। अभी क्या करें, अब देखो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको अलग ले लेंगे, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो हाँ बनता है, लेकिन यार ऐसा कुछ मतलब सेट हो नहीं पाएगा। तो आप क्या करो, ये ब्रैकेट खोल दो एक बार, है ना, ये ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि यहाँ पर अकेला सेक स्क्वायर एक्स मिल नहीं पा रहा ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये खुल के बाहर आएगा तो पता चलेगा। यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचो कि tan x को t मान लूँ, तो फिर बाद में ये सेक स्क्वायर एक्स अकेला dx के साथ होता ना तो काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे -1 भी है, इस वजह से फंस रहा है मामला। तो आप ये ब्रैकेट खोल दो पूरा, तो ऐसा हो जाएगा 0 से π/4, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा tan x सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। और अच्छा इसको अलग अलग ही कर देंगे, या टुकड़े बना लो इसके भी, माइनस ये इसके साथ आ जाएगा tan x और यहाँ पे dx। अब मैं इसको अगले पेज में लिखता हूँ, फिर विचार करते हैं इस पर। तो दोस्तों वो पिछले वाला जो फॉर्म था ना, वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो यहाँ पर क्या करें,
यहाँ पर ना इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों अलग अलग स्टाइल से होने वाले इंटीग्रेशन है, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास में ना, इसका तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो यहाँ पे हमें कुछ अज्यूम वगैरह करके चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ना 2 टुकड़े कर लेता हूँ, अलग अलग ही लिख लेता हूँ। देखो लिखते टाइम ये जो 2 है ये दोनों के साथ आएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो ऐसा हो जाएगा 2 0 से π/4 अंदर है यहाँ पे पहला वाला 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और उसके साथ में dx। अब यहाँ से अलग कर दूंगा माइनस, लेकिन 2 उसके साथ भी आएगा, ट्वाइस ऑफ ये लिमिट 0 से π/4 10x और ये dx। ठीक है, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर क्या करें, 10x को मैं t बोल देता हूँ, है ना, इसको 10x को t मान लेता हूँ, और ये जो सेक स्क्वायर एक्स dx है ये किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। समझ गए ना कैसे, 10x बराबर t है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, वो dt में चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिमिट्स वगैरह भी चेंज कर दो, तो नई लिमिट्स निकालो ना, न्यू लिमिट्स निकाल लो, निकालना चाहो तो, वरना रहने दे सकते हो, खैर निकाल ही लो। चलो तो अपर लिमिट क्या होगी, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, 10x बराबर t, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पुरानी वाली अपर लिमिट क्या है, π/4, वो यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा t बराबर 10 π/4, 10 π/4 10 45 डिग्री एक आ जाएगा। अपर लिमिट क्या आएगी नई वाली 1, और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट के लिए t बराबर 10, पुराने वाली लोअर लिमिट क्या है 0, वो 0 में यहाँ पे डाल दूंगा इसी फॉर्मूले में, तो 10 0 0 आ जाएगी। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब भी तैयार है। अच्छा इधर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x और उसका मॉडुलस प्लस c। आप याद रख सकते हो कैसे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके वैसे 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका एक फॉर्मूला तो ये होता है log sec x, और एक होता है माइनस log cos x। बात एक ही है, वो सेक का उल्टा कर देंगे तो cos, फिर तो उसकी जो पावर है -1 वो आगे आ जाएगी, बात एक ही है। तो यहाँ पे कोई सा भी लगा दो, मैं ये वाला लगा रहा हूँ। तो अब इसको आगे लिखता हूँ मैं, इसी को अब आगे कंटिन्यू करता हूँ अपने LHS को। इधर देखो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 2, 0 से π/4 चेंज हो गई ना लिमिट्स, ये बन जाएगी 0 से 1। लोअर लिमिट क्या है 0 और नई वाली अपर लिमिट क्या है 1, तो बन जाएगा 0 से 1 बन जाएगा। 10x की जगह t आ जाएगा, तो यहाँ पर t बन गया, और सेक स्क्वायर एक्स dx वो dt में चला जाएगा, तो यहाँ पर dt बन गया माइनस, इसका फॉर्मूला बन गया। तो -2 तो चलो ठीक है ये बाहर है, इसका 10x का इंटीग्रेशन ये होता है log sec x, तो log मॉडुलस sec x आ गया। ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका तो अभी करेंगे, इसका हो चुका है। लिमिट्स क्या है 0 से π/4, इसमें हमने बदला नहीं है, 0 से π/4 ही है। सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 t का इंटीग्रेशन t²/2, यहाँ पे t²/2, 0 से 1 माइनस ट्वाइस ऑफ log, पहले ये π/4 ही डाल देता हूँ, तो log क्या बन जाएगा, सेक π/4 माइनस, अब 0 डाल देता हूँ, तो log सेक 0 ऐसा बन जाएगा। सोल्व करते हैं। अच्छा सेक 0 कितना होता है, सेक 0 होता है 1, सेक π/4 कोस π/4, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो सेक π/4 उसका उल्टा, ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। और तो कुछ है, हाँ ये भी पुट करो, 1 इसमें डालेंगे तो 2, 1 इसमें डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 2, 1/2 माइनस 0 डालेंगे तो 0 -2। इसको सोल्व करें, ये क्या बन गया, log मॉडुलस के अंदर √2। अब वैसे मॉडुलस लगाने की जरूरत है नहीं, वो पॉजिटिव ही है माइनस, ये कितना आ गया, log ऑफ 1। सेक 0 1 हो गया, तो log के अंदर 1 है, और log के अंदर 1 का मतलब क्या है 0, log ऑफ 1 क्या होता है 0 होता है, log √2 ये आ गया। अच्छा यार इस √2 को भी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, देखो कैसे। खैर इसको तो लिखो पहले 2, और ये -0 का कोई मतलब नहीं है, 2 × 1/2 1 हो गया, माइनस 2 इंटू log ऑफ, वो भी हट गया, उसको भी मतलब बस ये लिखो, -2 इंटू दिस, log √2 है, √2 मतलब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर क्या है 1/2। अब मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log m की पावर n क्या होता है, ये n आगे आ जाता है, तो n इंटू log m, ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगा। देखो ये समझ गए ना, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, और √2 को मैंने 2 की पावर हाफ ऐसे लिख लिया, ये बाहर वाला 2 यहाँ पे आ गया, ये पूरा मिटा के यहाँ पे ये 1 बन गया, 1 माइनस ये हाफ आगे आ जाएगा,
पहले से यहाँ पे कौन तैनात है, 2 और वो हाफ जो आगे आएगा वो 2 इंटू हाफ, तो कट जाएगा 1 बच जाएगा, तो वो लिख नहीं रहा, बस ये बच गया log ऑफ 2। ये अपना क्या है, RHS है ना, देख लेते हैं RHS है कि नहीं है। 1 माइनस log 2, हाँ ये रहा 1 माइनस log 2। तो कैसे किया हमने, कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं, तो मैंने 10 क्यूब एक्स को 2 टुकड़े कर लिए, 10 स्क्वायर और 10x। 10 स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स -1 यहाँ से है ना, ये माइनस वाले से यहाँ से मैंने ब्रैकेट अलग अलग कर दिए, अलग अलग करके मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये सब्सटीट्यूशन से बन जाएगा, 10x को t मान के उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स वो तैयार है, और इधर 10x है अकेला, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद में तो लिमिट पुट करना, लिमिट चेंज कर कर आके पुट करके सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 39, ये है 0 to 1 इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x dx और इक्वल टू π/2 -1। इसका इंटीग्रेशन हमें करना, तो LHS मैंने लिख लिया। वैसे एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि आप कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी साइन इनवर्स x का हम कहाँ लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन का नहीं लिखते, इसके डिफरेंशिएशन का तो लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन का नहीं है। तो फिर करते हैं कैसे इसको, तो ये जो 0 to 1 वगैरह लिमिट है ना, ये मैं बाद में पुट कर दूंगा, ठीक है। पहले एक बार ये इसको उठाओ, एक बार पहले ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि आखिरकार ये इंटीग्रेशन 0 to 1, सॉरी फिर से मैं लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट नहीं है, ये साइन इनवर्स x dx इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको कैसे करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसको मैं एक बार में आई बोल देता हूँ। आई ये अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, क्या बन गया, साइन इनवर्स x डॉट dx। अभी देखो क्या करें, साइन इनवर्स x अकेला ही है, क्या आपको वो log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो याद है, कैसे किया था हमने। जब अकेला ही कोई खिलाड़ी हो तो आप वहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में 1 लिख लिया। तो अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, साइन इनवर्स x और 1 भी एक टाइप का फंक्शन है ना। तो अब क्या करें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसमें क्या करते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, ILATE इससे डिसाइड करते हैं, आईलेट से। तो जो साइन इनवर्स x है वो तो एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जो 1 है, 1 एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, 1 2 3 4 x स्क्वायर रूट x है ना, x क्यूब वगैरह, वो सब एल्जेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो जो आईलेट में पहले आता है, जैसे यहाँ पे आई ये आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन बन जाता है। फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाते हैं, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, उसके अंदर दो नंबर आते हैं, क्या क्या, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से अंदर आता है। तो ऐसे दो टर्म्स में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर कैसे कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x है, तो ये ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स x एज इट इज। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन क्या है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमें c लगाने की जरूरत नहीं है, आप x याद रखो। तो मैं एक तो ऐसा करूँ कि 1 का बार बार ऐसे 1 फिर इंटीग्रेशन का साइन वगैरह लगा के अगली स्टेप में इंटीग्रेशन करूँ, या फिर चूंकि अपना क्वेश्चन और कुछ ही है, यहाँ पर ये छोटी मोटी स्टेप्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन करने की बारी आई तो वहाँ पर मैंने x लिख दिया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय। सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा तो वो तो x बन जाएगा अगेन डॉट dx, ऐसा होगा। तो i इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई में x आगे लिख लेता हूँ, x साइन इनवर्स x माइनस की जगह माइनस, यार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये क्या है, x अपॉन नीचे की तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx है। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ x है, नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर है, तो नीचे वाले को t मान लेंगे, सिंपल है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोल देंगे, t। यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन लगा रहा हूँ।
तो इसको टी बोल दिया, इसका डिफरेंस पूरे को ही बोल दो टी, ताकि कन्फ्यूजन ही ना रहे। कई बार इसको टी स्क्वायर बोल देते हैं क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा ना, तो टी स्क्वायर वो कट जाता है, तो छोड़ दो इसको, ऐसे लिख दो। क्या बनेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x और x का dx हो गया, t का dt हो गया। x dx चाहिए हमें, तो x dx निकाल लो, ये उधर चला जाएगा। x dx बराबर dt बटे -2। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो क्या बन रहा है ये i इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस x dx की जगह आ जाएगा dt बटे -2। तो जो -2 है ना, उसको तो मैं लिख लेता हूँ बाहर, इससे बाहर लिख लेता हूँ 1 बटा -2। इंटीग्रेशन के अंदर इसका जो dt है वो अंदर लिख लेता हूँ, ऐसा हो गया। और ये पूरा ख़त्म हो गया। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको मैंने t बोला है तो रूट के अंदर t आ जाएगा, रूट t हो गया। अब रूट t को भी कर लेते हैं, i बराबर x साइन इनवर्स x माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का हाफ, रूट t ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -1/2 डॉट dt। अब यार t की पावर -1/2 का आप रफ में कर लो, इसका क्या होता है x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, वैसे इसका बन जाएगा t की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1। अब माइनस हाफ और 1 ये कितना होता है, प्लस का हाफ हो जाएगा, तो t की पावर हाफ और नीचे भी हाफ, वो हाफ जो नीचे बचेगा वो 2 ऊपर आ जाएगा उसका, तो t की पावर हाफ है, इसका मतलब ये अंडर रूट हो जाएगा ना, तो 2 अंडर रूट कितना सॉरी 2 रूट t आ जाएगा, हाफ मतलब पावर या रूट बन जाएगा। तो ऐसा बन गया i बराबर x साइन इनवर्स x प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन, इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो 2 आगे आएगा अंडर रूट टी और आएगा, तो यहाँ पे 2 रूट टी ऐसा हो गया, प्लस c हम यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि अभी इंडेफिनेट ही तो कर रहे हैं। 2 से ये कट जाएगा, t की जगह वापस वैल्यू डाल देंगे, t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वापस डाल देंगे। i बराबर x साइन इनवर्स x, ये कट गया, प्लस रूट t की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। अपना जो क्वेश्चन है ना उसमें यहाँ पे लिमिट्स लगी हुई है 0 से 1। तो अब हम अपने ये जो LHS मैंने उठाया है ना, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अपना जो LHS है दैट इज 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन मैंने निकाल के तैयार रख रखा, ये वाला आएगा। यहाँ पे इस जो c है ना वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बस ये लिखूंगा x साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 to 1, तो यहाँ पे 0 to 1 आ जाएगा। अच्छा, आप लिमिट्स डालना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये अपर लिमिट 1 इसमें रखूँगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। 1 इंटू साइन इनवर्स 1, हाँ ये लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 0 आ जाएगा। ये अपर लिमिट रख दी माइनस, अब लोअर लिमिट रखूँगा, 0 इसमें डालूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया ये, तो छोड़ो, प्लस 0 यहाँ पे रखूँगा तो रूट के अंदर 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा वापस, इक्वल टू, देखो क्या बनेगा। साइन इनवर्स ये कितना होता है, साइन इनवर्स 1 नंबर डिग्री π/2 होता है ये, और ये सब तो हट गया, ये बच गया एक, तो इसकी जगह आ गया π/2 प्लस 0 ख़त्म, माइनस 0 ख़त्म, माइनस ये बाहर वाला और अंदर से रूट 1, 1 माइनस 0 1 हो गया ना, तो ये 1 और ये बाहर माइनस, तो -1 ऐसे बच जाएगा। क्या यही अपना RHS है? हाँ बिल्कुल यही अपना RHS है। देखो क्या है, π/2 -1, यही तो अपना RHS है ना। ये क्या हो गया RHS। तो ऐसा हमने प्रूव किया। मेन चीज़ इसमें क्या है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, अगर वो हम कर सकते हैं तो लिमिट्स वगैरह डालना वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया है आज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।